गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में हम लेकर के आए हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सुक्ति मौक्तिकम। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हैं और एक बार मैं संस्कृत की कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो प्रारंभ करते हैं आज हम सुक्ति मौक्तिकम चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 की। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ा और इस चैप्टर के अंतर्गत हमने सुक्तियों के बारे में पढ़ा कि सुक्तियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और इसके अंतर्गत हमें किस किस प्रकार से इन सुक्तियों को अर्थ को जाना। और उसके बाद अब हमारी बारी है अभ्यास प्रश्नों की। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न, सबसे पहले देखते हैं उसके निर्देश को। देखिए, निर्देश दिया गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि आपको जो प्रश्न का उत्तर देना है वह सिर्फ एक पद में ही आपको उत्तर देना है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। प्रश्न के वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति अर्थात वित्तः अर्थात धन से, क्षीणे अर्थात क्षीण, कीदृशः अर्थात कैसा, भवति अर्थात होता है। धन से क्षीण कैसे होता है या कैसा होता है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अक्षीणः। अक्षीणः, जो कि आपके प्रश्न के सामने आंसर लिखा हुआ है। क्लियर? चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न ख, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। कस्य अर्थात किसके, प्रतिकूलानि अर्थात प्रतिकूल, कार्याणि अर्थात कार्य, परेशान अर्थात दूसरों के साथ, न अर्थात नहीं, समाचरित करना चाहिए या आचरण नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसका सही जो जवाब है और सही जिसका जो उत्तर है वह है आत्मने। आत्मने अर्थात होता है स्वम, अर्थात जो स्वम के प्रतिकूल है, यानी कि जैसा हम अपने लिए आचरण नहीं चाहते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। तो इसका सही जो जवाब होगा, सही जो आंसर होगा वह होगा आत्मने। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी कि ये जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको एक पद के अंतर्गत देने हैं और एक पद के उत्तर के साथ साथ आपको ये प्रश्न संस्कृत भाषा में मिलेंगे और इनके उत्तर भी आपको संस्कृत भाषा में ही देने हैं। यहाँ मैं सिर्फ हिंदी अर्थ जो है वह आपकी समझने की दृष्टि से कर रहा हूँ, अन्यथा आपको ये संस्कृत में ही प्रश्न उत्तर याद करने हैं। इनके जो आंसर है वह आपको संस्कृत में ही देने हैं ताकि आप थोड़ा आसानी से समझ सकें कि क्या प्रश्न पूछा गया है, उत्तर क्या होगा। इसके बारे में थोड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए मैं आपको इसका थोड़ा ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। अन्यथा देखिए, ये जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो इनके उत्तर सामने आ रहे हैं ये हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत से ही पूछे गए प्रश्न हैं। जो हमने सुक्तियों के अंतर्गत पढ़ा वही चीज यहाँ प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछी जा रही है। क्लियर बेटा? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न ग, कुत्र दरिद्रता न भवेत। कुत्र दरिद्रता न भवेत। कुत्र अर्थात कहाँ, दरिद्रता अर्थात दरिद्रता या गरीबी, न अर्थात नहीं,
भवेत अर्थात होनी चाहिए। अर्थात कहाँ पर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए या कहाँ पर दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। क्लियर। तो इसका सही आंसर जो है वह है, एक पद के अंतर्गत आपको आंसर देना है, तो वह आंसर होगा आपका वचने। अर्थात वचन में, बोलने में, वचन से तात्पर्य क्या होता है? बोलना। बोलने में कभी भी दरिद्रता या कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। तो सही जो जवाब होगा वह आंसर होगा वचने। क्लियर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न घ, वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष अर्थात वृक्ष, स्वयं अर्थात स्वयं, कानि अर्थात क्या, न अर्थात नहीं, खादन्ति अर्थात खाते हैं। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो आपने सुक्ति में पढ़ा था वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाते हैं। तो इसका जो सही आंसर, सही इसका जो सटीक एक शब्द के अंतर्गत जो जवाब आपका होगा वह होगा फलानी। क्या होगा? फलानी। क्लियर। वृक्ष स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, ये इसका जवाब है। लेकिन एक पद में आपको उत्तर देना है, इसलिए इसका सही जवाब होगा फलानी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। वह क्या कहता है? का पुरा लघ्वी भवति। का अर्थात क्या, पुरा अर्थात पहले, लघ्वी अर्थात छोटी या कम, भवति अर्थात होती है। पहले क्या छोटी होती है? तो आपने देखा था परार्ध की जो छाया होती थी, दोपहर बाद के जो छाया होती थी वह पहले छोटी और फिर बड़ी होती थी। तो पहले छोटी क्या होती है? तो इसके देखिए दो आंसर आएंगे, क्योंकि अर्थ भी इसके दो ही निकलते थे। जब आपने सुक्ति पढ़ी थी तो आपने देखा था कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है और जो सज्जन व्यक्ति होता है उसकी मित्रताएं किस प्रकार की होती हैं, इस बात को पूर्वार्ध की छाया और परार्ध की छाया के माध्यम से आपको बताया गया था। तो देखिए जो दुर्जन जो होते हैं, दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं, उनकी छाया प्रारंभ में लंबी और पश्चात में छोटी होती जाती है। लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है वह परार्ध की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में छोटी और तत्पश्चात लंबी होती जाती है। तो इसने प्रश्न पूछा का पुरा लघ्वी भवति, अर्थात क्या जो है वह छोटी या कम होती है, यानी कि पहले क्या छोटी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा, या तो आप लिखें परार्धस्य छाया, या ऑब्लिक करके मैंने दूसरा आंसर भी लिखा हुआ है सज्जना नाम मैत्री। दोनों आंसर इसके हो सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं दोनों में से कोई एक भी, और चाहे तो दोनों आंसर को आप ऑब्लिक लगा के भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है परार्धस्य छाया और ऑब्लिक सज्जना नाम मैत्री। क्लियर। यानी कि आप समझ गए होंगे परार्ध की छाया या सज्जनों की मित्रता जो होती है वह प्रारंभ में कैसी होती है? छोटी या कम होती है, तत्पश्चात वह बढ़ती जाती है। तो आपका सटीक जो आंसर, सही जो जवाब होगा वह होगा परार्धस्य छाया, अन्यथा सज्जना नाम मैत्री, या दोनों भी आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न, जिनके उत्तर आपको देने थे एक पद के अंतर्गत। तो मैं एक बार रिपीट से इनको वापस से आपको बोल रहा हूँ, एक बार आपको फिर से समझा रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप सुने सभी स्टूडेंट। विततः क्षीणे कीदृशः भवति, आंसर होगा अक्षीण है। सेकंड, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत, इस प्रश्न का आंसर होगा आत्मन है, आत्मन है। नेक्स्ट प्रश्न, कुत्र दरिद्रता न भवेत, तो इस प्रश्न का जो सटीक आंसर जो होगा वह आंसर होगा वचनी। नेक्स्ट, वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति, उत्तर होगा फलानी। नेक्स्ट, का पुरा लघ्वी भवति,
तो इसके दो आंसर आपके सामने हैं, परार्धस्य छाया ऑब्लिक सज्जना नाम मैत्री। इन प्रश्नों के उत्तर आपको जो है वह एक पद के अंतर्गत देने हैं। क्लियर? आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे इस श्रृंखला के प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के दूसरे चरण में प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले जानते हैं इसके निर्देश को कि इस निर्देश में क्या बताया गया है। देखते हैं। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। देखिए कुछ नहीं बताया इसमें, ऐसा नहीं कहा कि पूर्ण वाक्य में देना है या एक पद में इसका उत्तर देना है। सिर्फ लिखा है कि अधोलिखित प्रश्न, नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उत्तराणि, उनके उत्तर संस्कृत भाषा लिखत, संस्कृत भाषा में आपको लिखने हैं। क्लियर? ऊपर नहीं बताया था संस्कृत भाषा में लिखना है, फिर भी क्योंकि जब हमारा प्रश्न, हमारा मीडियम जो संस्कृत है, उत्तर भी हमारा मीडियम संस्कृत ही होगा। क्लियर? तो सेकंड में तो जबकि उसने बताया भी है कि आपको जो उत्तर देने हैं वह संस्कृत भाषा में ही देने हैं। अब यहाँ प्रश्न की प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगा, आप चाहे एक पद में भी उत्तर दे सकते हैं और आप चाहें तो पूर्ण वाक्य के अंतर्गत भी इसके उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं इसके पहले प्रश्न क की ओर। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। उसने पूछा है, क्या पूछा है? यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा, यानी कि यत्नेन प्रयत्न पूर्वक, किम किसकी, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन की, वृत्तम चरित्र की, वा अथवा, यानी कि उसने पूछा है प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, धन की अथवा चरित्र की। यानी कि दोनों चीजों में से आपको बताना है कि धन की रक्षा करनी चाहिए प्रयत्न पूर्वक या फिर किसकी करनी चाहिए, या तो धन की या फिर चरित्र की। तो देखिए आंसर आपका क्या होगा। आपने ये सूक्ति पढ़ी है, आपको अच्छे से ध्यान है, तो इसका सही जो जवाब आपको लिखना है वह लिखना है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। यत्नेन अर्थात प्रयत्न पूर्वक, वृत्तम अर्थात चरित्र की, रक्षेत रक्षा करनी चाहिए। यानी कि प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आपने पढ़ा था कि धन तो आता जाता रहता है, धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है तो वह अपनी जिंदगी में दोबारा से अर्जित नहीं किया जा सकता। आपने ये चैप्टर के अंतर्गत ये सूक्ति पढ़ी है। क्लियर? तो आपका जो सही जवाब, इसका सही आंसर जो होगा वह होगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत, अर्थात प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ संस्कृत में ही उत्तर लिखना है। क्लियर? चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अस्माभि ब्रैकेट में दिया हुआ है किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अस्माभि अर्थात हमारे द्वारा, कीदृशम किस प्रकार का, आचरण न नहीं, कर्तव्यम किया जाना चाहिए, अर्थात हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। क्लियर? आपने ये सूक्ति बहुत अच्छे से पढ़ी है और आपके सामने इसका उत्तर मैं बोल रहा हूं, तो इसका उत्तर होगा अस्माभि आत्मनः प्रतिकूलम न समाचरेत। अस्माभि आत्मनः अर्थात हमें, आत्मनः अपने या स्वयं के, प्रतिकूलानि विपरीत आचरण न समाचरेत नहीं करना चाहिए। यानी कि हम हमारे स्वयं के लिए जो हमको प्रतिकूल आचरण लगता है, जो अनुकूल नहीं लगता, ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। वैसा आचरण दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए यह आपको पता है, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो दूसरे को कैसे अच्छी लग सकती है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अस्माभि कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, हमें कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, तो आंसर आपका होगा
अस्माभि आत्मने प्रतिकूलम न समाचरेत। जो स्वयं के प्रतिकूल आचरण है ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर। यहां पर आपके सामने प्रश्न के सामने आंसर लिखा भी हुआ है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है गे जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतवः अर्थात प्राणी। जंतु किसे कहा है यहाँ पर? प्राणी के लिए कहा है। केन अर्थात किससे, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं? तो आपका सही जो जवाब होगा वह आपके सामने लिखा हुआ है। जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अर्थात प्राणी प्रिय वाक्य अर्थात मधुर वचन बोलने से संतुष्ट होते हैं। प्राणी जो है वह प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं, मधुर वचनों को बोलने से संतुष्ट होते हैं। तो जंतवः केन तुष्यन्ति इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। आपके सामने लिखा हुआ है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न घ सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति। सज्जना नाम अर्थात सज्जनों की, मैत्री अर्थात मित्रता, कीदृशी अर्थात कैसी, भवति अर्थात होती है। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। सुक्ति के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि सज्जनों की मित्रता जो होती है वो दिन के परार्ध की छाया के समान होती है, जो छाया प्रारंभ में छोटी और तत्पश्चात क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जनों की मित्रता होती है। ये मैंने आपको हिंदी में समझाया है। अब मैं संस्कृत में आपके सामने लिखा भी हुआ है और मैं वर्बली भी आपको समझा रहा हूँ। सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर होगा सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव आरंभे लघ्वी पश्चात च गुरुवी भवति। ये इसका आंसर है। इसका तात्पर्य है सज्जनों की मित्रता दिन के पश्चात, दोपहर के बाद की छाया की तरह होती है। प्रारंभ में छोटी और पश्चात बढ़ती जाती है, गुरुवी होती जाती है। वह सज्जनों की मित्रता के समान होती है। अर्थात सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान होती है, जो प्रारंभ में छोटी, कम और पश्चात क्रमशः बढ़ती जाती है, बड़ी होती जाती है। ठीक उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी होती है, पूर्व में कमजोर और तत्पश्चात क्रमशः दिन प्रतिदिन वह बढ़ती ही जाती है। तो सही जवाब है इसका सज्जना नाम मैत्री दिनस्य परार्ध छाया इव आरंभे लघ्वी पश्चात च गुरुवी भवति। क्लियर। और हमारे प्रश्न नंबर 2 की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। वह क्या है? सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवराणाम अर्थात सरोवरों की, हानि अर्थात हानि, कदा अर्थात कब, भवति अर्थात होती है। सरोवरों की हानि कब होती है? सुक्ति के अंतर्गत बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। अर्थात जब हंस उनको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, उस सरोवर को छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, तो सरोवर की हानि होती है। तो यहाँ संस्कृत भाषा में एक बार देखते हैं इस आंसर को। यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। जब हंस उनको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न पूछा था सरोवराणाम हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है, तालाबों की हानि कब होती है? तो सही जवाब था आपका यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। जब हंस उनको अर्थात सरोवरों को परित्यज्य अर्थात छोड़ करके अन्यत्र गच्छन्ति अर्थात दूसरी जगह चले जाते हैं, अर्थात अन्यत्र चले जाते हैं, तब
उस सरोवरों की हानि होती है। तो सही जवाब है यदा हंसा तान परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति। क्लियर? तो ये थे आपके प्रश्न नंबर 1 और 2। अब चलते हैं इन अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सबसे पहले इसके निर्देश को जानते हैं। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचितम योजयत। यानी कि खंड मिलान का प्रश्न है। क खंड का ख खंड, क स्तंभ का ख स्तंभ से मिलान करना है। साथ ही साथ उसने बताया है कि क स्तंभ के अंतर्गत विशेषण दिए गए हैं और ख स्तंभ के अंतर्गत विशेष्य पद दिए गए हैं, उनका मैचअप करना है। इंग्लिश में बोले तो मैचअप, मैचिंग जिसे बोलते, उसे मैच करना है, मिलान करना है। क्लियर? अब देखिए, मिलान वाले प्रश्नों में, योज्यत वाले प्रश्नों के अंतर्गत हमें किस प्रकार से इसका उत्तर देना होता है, तो इसको समझते हैं। क स्तंभ को हम ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं जैसा प्रश्न में दिया है, लेकिन ख स्तंभ को जब हम लिखेंगे, ख खंड को जब हम लिखेंगे, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ लाइन का मिलान दिया है, ऐसे आपको मिलान नहीं करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर जो इसका, जैसे क आस्वाद तोया ये दिया हुआ है, इसका जो सही जवाब जैसे नधे है, तो नधे को आपको आस्वाद तोया के सामने लिखना है। यानी कि सही जो आंसर है उसे उसके सामने लिखना है। क्लियर? तो देखते हैं क स्तंभ के क्या क्या पद हैं। आस्वाद तोया, नेक्स्ट है गुणयुक्त है, नेक्स्ट दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, और लास्ट है घे दिनस्य परार्ध भिन्ना। ख स्तंभ में क्या है? खला नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री, नद है, दैन दरिद्र है। तो देखते हैं, क स्तंभ का पहला पद है, क है आस्वाद तोया। अब बताइए, इसमें खला नाम मैत्री, सज्जना नाम मैत्री, नद है या दरिद्र है, इनमें से क्या आएगा? आस्वाद तोया, आस्वाद तोया अर्थात स्वादिष्ट। क्या होता है? मैं एक बार हिंदी और बता देता हूं इनकी। चलिए, खला नाम मैत्री अर्थात दुष्ट व्यक्ति, खराब व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति जो होता है उनकी मित्रता। सज्जना नाम मित्रता, नद है नदी, दरिद्र गरीब। तो आस्वाद जल, स्वादिष्ट जल किसका होता है? नद है, नदियों का होता है। तो यहाँ इसके सामने आएगा नद है। आस्वाद तोया के सामने क्या आएगा? नद है। नेक्स्ट है गुणयुक्त है। गुणयुक्त कौन होता है? दरिद्र है। गुणयुक्त, गुणवान कौन होता है? दरिद्र। यानी कि गुणवान चाहे दरिद्र हो, आया था। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध की तरह किसकी मित्रता होती है? खला नाम मैत्री, दुर्जन व्यक्तियों की। और लास्ट है दिनस्य परार्ध भिन्ना, दोपहर के बाद, जो दिन का दोपहर का बाद होता है, उसमें किसकी मित्रता के समान होता है? तो उसका आंसर होगा सज्जना नाम मैत्री। पूर्वार्ध की छाया दुर्जन व्यक्तियों की मित्रता के समान, और परार्ध की छाया जो होती है दिन की, वह सज्जनों की मित्रता के समान होती है। तो देखिए, आस्वाद तोया के साथ में आएगा नद है, गुणयुक्ते के साथ में आएगा दरिद्र है, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना के साथ में आएगा खला नाम मैत्री, और दिनस्य परार्ध भिन्ना के साथ में आएगा सज्जना नाम मैत्री। क्लियर बेटा? ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा, आज का जो हमारा जो ऑनलाइन क्लास का जो सेशन था, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे हमारी सुक्ति मौक्तिकम जो चैप्टर है उसके अभ्यास प्रश्नों का। उसके अंतर्गत हमने यह जो अभ्यास किया, प्रश्न नंबर 1 के सभी प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न और
प्रश्न नंबर 3 के सभी प्रश्नों का हमने यहाँ अध्ययन किया, बहुत अच्छे से गंभीरता से हमने इसे समझा। और अब आज के होमवर्क की बारी। तो बेटा आज कक्षा 9th की संस्कृत का जो होमवर्क है वह प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 3 के जो भी प्रश्न मैंने हल कराए हैं उन सभी प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत नीट एंड क्लीन करने हैं और साथ ही साथ लर्न करना ना भूलें। आपको इन्हें याद अवश्य करना है। प्रश्न को आप गंभीरता से लें, उसके आंसर को आप गंभीरता से लें, उसे समझने की कोशिश करें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, क्या हमने उसका जवाब दिया है। और बेटा सबसे पहली चीज़, जब भी किसी चीज़ को हम कर रहे हों, किसी प्रश्न का हल हम कर रहे हों, तो उसके निर्देश को, उसके इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले समझा जाना चाहिए, क्योंकि हम जो उसका आंसर देते हैं वह हम उसी निर्देश के अकॉर्डिंग देते हैं। उसका लेखन भी हमें उसी के अकॉर्डिंग करना होता है। तो बेटा ये थी हमारी आज की कक्षा 9th की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास, जिनमें हमने अभ्यास प्रश्नों को हल किया। अब कुछ बातें मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 बेटा सबसे पहली बात है कि जो अब तक हमने कक्षा 9th की संस्कृत की क्लासों के अंतर्गत जो हमने पढ़ा, जो चैप्टर हमने आज तक हल किए, उन सभी चैप्टरों के हिंदी अर्थ, पाठ सार या जो भी उसके प्रश्न उत्तर थे या ग्रामर के कोई टॉपिक हुए हैं तो वो भी, तो आपने आज तक की जो भी हमारी क्लासें हुई हैं, मैं प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो के बाद में और आपका जो होमवर्क है वो पर डे देता हूँ। और आशा और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स इस प्रकार घर पे रहते हुए गंभीरतापूर्वक इन प्रश्न उत्तरों को और चैप्टर जो हमारी जो क्लासें जो होती हैं, जो हमारे पैराग्राफ्स होते हैं, जो हमारे चाहे श्लोकों वाले चैप्टरों, जो भी हम प्रतिदिन क्लास के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्हें आप प्रतिदिन अपने घर पे रहते हुए अध्ययन निश्चित रूप से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद करता हूं कि घर पे रहते हुए प्रतिदिन आपकी जो भी कक्षाएं आपकी आ रही हैं उन्हें समय पे पढ़ें, समय पर उनका होमवर्क करें और समय पर उनको साथ ही साथ प्रतिदिन लर्न भी करते जाएं। ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद मैं प्रत्येक स्टूडेंट से करता हूं जो कि हमारी इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ा हुआ है। क्लियर ये बात। सेकंड बात हम करते हैं, तो अभी कुछ दिन पहले हमने डिसीजन लिया था और पिछली जब हमारी क्लासें हुई थी तो मैंने रैंडमली रूप से किन्हीं बच्चों के होमवर्क भी अपने व्हाट्सएप नंबर पे, पर्सनली नंबर पे मंगवाए थे। उसके मैं अलग से उसका एक निर्देश, एक नोटिफिकेशन उसके लिए मैं आपको डालता हूँ। तो सभी छात्र ये समझें कि अपना कार्य आपको समय पर करना है, समय पर आपको वीडियो देखना है, समय पर अपना होमवर्क करना है और नीट एंड क्लीन करना है, साथ ही साथ लर्न भी करना है। तो जो आप होमवर्क करते हैं उसे समय पर कीजिए। जिस भी दिन हम रैंडमली रूप से मैं किसी भी स्टूडेंट्स का या सभी स्टूडेंट्स का जो भी आपको निर्देश मिलेगा, जैसा कि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे आपका होमवर्क मंगवाता हूँ और आगे भी आपसे मंगवाऊंगा। तो किसी भी स्टूडेंट का नंबर आ सकता है, तो सभी छात्रों को समय पर अपना होमवर्क पूरा करना है। इस बात को गंभीरता से लेवें और अपने घर पे रहते हुए निश्चित रूप से अध्ययन करें। और ऐसी वैसे तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पे रहते हुए निश्चित रूप से समय पर अपना अध्ययन और अपना होमवर्क आप कर रहे होंगे। इसी आशा, इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ में आज की जो हमारी कक्षा 9th की संस्कृत की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका हम यहाँ पर समापन कर रहे हैं। तो बेटा मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन समझें, आप इसे ऑर्डर समझें, जिस भी चीज़ के रूप में आप इसे समझें, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि समय रहते हुए आप इसका अध्ययन करें। मेरे सब्जेक्ट का ही नहीं, प्रतिदिन जो भी कक्षाएं आपकी जिस भी सब्जेक्ट की आपकी आ रही हैं उन्हें प्रतिदिन आप नियमित रूप से अध्ययन करें। बेटा मेरे द्वारा पढ़ाए गए, मैं मेरे अब सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं कि मेरे सब्जेक्ट संस्कृत के अंतर्गत पढ़ाए गए यदि किसी
टॉपिक के अंतर्गत या किसी प्रश्नों के अंतर्गत पहली बात तो कोई परेशानी रही नहीं होगी, और यदि किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को पर्सनली कोई प्रॉब्लम है तो वह मेरे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे आप लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। यही आशा, ऐसी उम्मीद, ऐसी विश्वास कि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपना होमवर्क कर रहे होंगे। इसी के साथ में मैं विदा लेता हूँ आपकी आज की ऑनलाइन क्लास से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।